और भोपाल से बड़ी खबर सहकारी समितियों के चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। एमपी में 8 सालों के बाद 5 चरणों में अब चुनाव होने जा रहे हैं। 8 साल का इंतजार और उसके बाद अब 5 चरणों में सहकारी समितियों के चुनाव होंगे। कृषि साख सहकारी समितियों के चुनाव 1 मई से 7 सितंबर 2025 तक के चुनाव का ये समय रहेगा। चुनाव 5 चरणों में होंगे, गैर दलीय आधार पर होंगे। इसमें दल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। 8 साल के बाद 50 लाख किसानों से जुड़ी हुई समितियों की ये चुनाव है, गैर दलीय है, दल नहीं होंगे और चुनाव में पारदर्शिता के लिए कई कदम भी उठाए जाएंगे। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, 8 साल का लंबा इंतजार और उसके बाद अब सहकारी समितियों के चुनाव, लेकिन ये खास बात है कि गैर दलीय होंगे और तमाम जो तैयारियां हैं दोनों ही दलों के द्वारा की जा रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की, लेकिन सहकारिता के चुनाव एक दौर में बड़े महत्वपूर्ण रहा करते थे और उसका लाभ भी मिला। आप देखिए, जब महाराष्ट्र की तरफ हम जाते, गुजरात की तरफ जाते, तो वहां तो सहकारिता की जो लॉबी है बहुत बड़ी है। पर मध्य प्रदेश में कुछ सहकारिता को लेकर चीजें ऐसी हुई है जिनके कारण सवाल भी उठते रहे। तो लंबे अरसे बाद, 8 साल के बाद, अब 1 मई से 7 सितंबर के बीच में बड़े चुनाव होने जा रहे हैं और 50 लाख किसान सीधे सहकारी समितियों से जुड़े हैं। और किसानों को लेकर जैसे सरकार मानती है कि उन्होंने बहुत ऐसे काम किए हैं, कृषि प्रधान मध्य प्रदेश को माना जाता है, तो सरकारों को बड़ी उम्मीदें होंगी, खासकर वर्तमान सरकार को। और कुछ दिन पहले आपने देखा कि अभी बाकायदा कृषि सहकारिता दिवस भी मनाया गया, उसके लिए सप्ताह भी चलाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार की तो पूरी तैयारियां थी कि इसका लाभ ले लिया जाए, पर किसको कितना लाभ मिलेगा। पर इतना जरूर है कि सहकारिता के माध्यम से किसानों की समितियों को मौका मिलता है, लोगों को मौका मिलता है और राजनीति में जाने का एक नया रास्ता ये भी होता है। जैसे धीरे धीरे करके 8 साल से अभी इंतजार करना पड़ा है, पर यही कहा जा रहा है कि इसमें कांग्रेस का किस तरह से रुख होता है, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों में दिख रही। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि पार्टी आधार पर ये चुनाव होंगे, पर निश्चित रूप से दोनों दल ये चाहेंगे कि यहाँ अपने अपने तरह से अपने प्रत्याशियों को मौका मिले और भले पार्टी स्तर पर ना हो, पर ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण सहकारिता के चुनाव। और इस समय तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह भी सहकारिता के मंत्री है। सहकारिता एक नया विभाग शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है उसी को आधार बनाते हुए सरकार उस तरफ बढ़ रही है और अच्छी बात कि सहकारिता के चुनाव होने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मनोज जी, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सहकारिता समिति के चुनाव पूरे 8 साल के लंबे इंतजार के बाद होने जा रहे हैं और इसको लेकर खुशी की लहर तो होनी स्वाभाविक है।